आज का जो मीटिंग है वो इसी पॉइंट के ऊपर है ना। जैसे मैंने कहा कि रोज हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, दांत साफ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, खाना खाते हैं, काम पर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। ये सारा एक पार्ट है हमारे जीवन का। क्लियर? पर उसमें कुछ ऐसे नाजुक फैक्टर हैं, वो नाजुक फैक्टर जो है अगर नहीं किए तो तकलीफ होती है, मतलब फिर आपका दिन निकालना मुश्किल होता है। तो जैसे दिन के अंदर भगवान का नाम नहीं लिया तो चल जाएगा, पर दांत साफ नहीं किया तो नहीं चलने वाला है, खाना नहीं खाया तो नहीं चलने वाला है। मतलब ये आपके जीवन को कंपलसरी चाहिए। वैसे ही आपकी सफलता के लिए आज हम उन फैक्टर्स पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके जीवन के लिए कंपलसरी चाहिए, आपको करना ही है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इसको मैं बाद में करूंगा। एक सफलता के लिए कुछ पॉइंट कैसे होते हैं जो आज करना जरूरी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 2 महीने बाद करना जरूरी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 6 महीने बाद करना जरूरी है, कुछ 1 साल बाद जरूरी है, कुछ 2 साल बाद जरूरी है, कुछ 5 साल बाद जरूरी है। पर आज हम उन पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा होने वाली है। मैं इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं, पहले आपको क्लियर कर रहा हूं। मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं। आज की जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा में आपके सामने कुछ मुद्दे रखने वाला हूं। पॉइंट आप ही को बताना है, मैं बताने वाला नहीं हूं, है ना। सो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर चुका हूं कि सिस्टम 100% फॉलो करना है। पर आज की मीटिंग में हम क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम में से भी कुछ क्रिटिकल फैक्टर ऑफ सक्सेस वो निकालने का प्रयास करेंगे मिलकर। पर वो समझें उसके पहले हम सिस्टम को बहुत जल्दी शार्प एक 8 से 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। वैसे आप सबने सिस्टम अटेंड किया है, पर मैं फिर उसको आज रिवाइज करूंगा जिससे कि आपको रिफ्रेश हो जाए। और उस रिफ्रेशमेंट के बाद में हम उस मुख्य चर्चा पे आएंगे जिस चर्चा के लिए आज की मीटिंग का आयोजन किया गया है। सो आइए मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन आपके सामने करने जा रहा हूं, पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं। जो सिस्टम आपने अभी हाल ही में अटेंड किया था वो पीपीटी अब आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपको दिख रहा है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैसेज मत करिए। यस सर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम को फिर रिवाइज कर रहे हैं हम, ये सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। मैं इसके आगे पीछे की कहानी बताने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ स्लाइड को शेयर करने वाला हूं, आपको रिफ्रेश कर रहा हूं सिस्टम के बारे में। सो वेलकम इन अर्बायू सिस्टम, है ना। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। ये जो कहा है वाक्य चाणक्य जी ने कहा है, मतलब सिस्टम हमको क्या सिखाता है? सिस्टम ये सिखाता है कि दूसरों ने जो गलतियां की उसको उस गलतियों से सीख कर उन्होंने सिस्टम बनाया। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। जैसा हम सिस्टम में सीखते हैं कि आपको अकेले को तो कीचड़ में या दलदल में फंसने का अधिकार है, पर चूंकि आप यहाँ पे टीम को लीड करते हैं तो सबको फंसाने का अधिकार नहीं है ना। अब आपके हाथ में कि आप क्या चाहते हैं, दलदल में फंसना है सफलता, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति सफलता चाहता है। तो सफलता के लिए क्या करना है? जस्ट फॉलो द सिस्टम। आपको सिस्टम को फॉलो करना है। अब सिस्टम के 5 पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट क्या है? ड्रीम, कि आपको सपना देखना है। दुनिया का कोई भी कार्य बिना सपने के मुमकिन नहीं है। जैसे आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस मीटिंग में हैं, ये भी तो सपना था किसी दिन, आज पूरा हो गया। तो अगर सपना नहीं देखा होता ऐसा तो आज हम ये मीटिंग नहीं कर पा रहे होते। तो आपको क्या करना है? ड्रीम लिस्ट बनाना है, बहुत बड़ी ड्रीम लिस्ट का निर्माण करना है। ड्रीम लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचना है कि ये पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये तो हम एंड ऑफ द लाइफ देखेंगे कि जितने हमने ड्रीम लिखे उसमें से कितने प्रतिशत सपने हमारे पूरे हुए। पर सोचिए अगर कोई ड्रीम लिस्ट लिखेगा नहीं तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो अब ड्रीम कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, है ना। सिंगला साहब माइक को बंद कर लीजिए, है ना। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मतलब आपका सपना स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, किस कलर का चाहिए, कितने ग्राम का चाहिए, अगर सोने की चेन चाहिए तो कैसी चाहिए, किस डिजाइन की चाहिए, लैपटॉप चाहिए तो कैसा चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, सपना ऐसा हो जिसको मापा जा सके। जैसे आप रोड पे चलते हैं और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की दूरी को नाप सकते हैं, वैसे आप अपने सपने को नाप सके। सपना ऐसा होना चाहिए। ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, मतलब आपका सपना अचीवेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए हर बायु में। 5 लाख रुपए अचीवेबल है पर 6 महीने में अचीवेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सपने ऐसे बनाइए जो अचीवेबल हो। क्लियर? फिर आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, मतलब वो वास्तविक नजर आना चाहिए। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पे मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक तौर पर वो सपना होना चाहिए। और टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड,
मतलब समय में बंधा हुआ। डेट का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम चर्चा कर चुके सिस्टम में। ये पूरी प्रकृति अगर इस चल रही है और इसमें मानव जाति अगर जिंदा है तो ओनली वन रीजन, दैट इज टाइम, है ना। आज आप और मैं हैं इस धरती पर तो वो टाइम है। एक माँ को समय दिया जाता है 9 महीने में बेबी होगा। अगर ये समय माँ को देना बंद कर दिया जाए और उसको ये नहीं बताया जाए कि बेबी कब होगा, तो कोई भी माँ दुनिया की माँ बनना नहीं चाहेगी। मतलब ये प्रकृति पर मानव पूरा विहीन प्रकृति हो जाएगी। इसलिए डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। फिर हमको हमारे सपनों को गोल में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी गोल, सेकेंडरी गोल और लाइफस्टाइल गोल में। ये मैं सिस्टम में बता चुका हूं आपको। फिर अपने सपनों को ड्रीम अपने बेडरूम में चिपकाना है जिससे वो आपके आंखों के सामने रहे, और ड्रीम को ऐसे लोगों को शेयर करना है जो लोग ये चाहते हैं कि आप जीवन में प्रगति करने वाले हैं। मतलब कौन से लोग जो नेगेटिव होते हैं, मतलब जो आपकी टांग खींचने वाले होते हैं, उनको जाके सपना शेयर कर दो कि भाई मैं अगले साल एक बेहतरीन 12 लाख की कार लेने वाला हूं। वो व्यक्ति आपको भूलने नहीं देगा, आपका सपना हर महीने याद दिलाएगा भाई क्या तैयारी है कार लाने की। तो इसलिए ड्रीम को लोगों से कहना जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट था हमारे सिस्टम का। दूसरा पॉइंट था लिस्ट। अब सपने को पूरा करना है तो लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट कैसे बनेगी? मेक अ बिग लिस्ट। बिकॉज ये पीपल बिजनेस है। 130 करोड़ का देश है, 137 करोड़ का देश है। 137 करोड़ के देश में आप कितने लोगों को जानते हैं? मात्र 300-400। हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो 400 की लिस्ट भी नहीं बनाते। वो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएंगे, अभी आप बिल्कुल मत सोचना कि हर बायु में तो हमको इस लिस्ट का मतलब ही नहीं है, ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपको मैं जो कह रहा हूं उसको अंतर्मन में लेते जाइए। मेक अ बिग लिस्ट। बड़ी लिस्ट बनाना है आपको, जितनी चाहे, जितने लोगों को आप जानते हैं। कितने को जानते हैं आप? 200 को, 300 को, 400 को, 500 को, 1000 को। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि 137 करोड़ के देश में आप मात्र 1000 लोगों को जानते हैं, तो उनको तो मत छोड़ो। 137 करोड़ का देश है। लिस्ट बनाते अगर नहीं आ रही है तो एक फार्मूला है, फ्रेंड फार्मूला। एफ स्टैंड फॉर फ्रेंड्स। आपके जितने भी दोस्त बचपन से लेकर आज तक रहे उन सबके नाम लिखना है। आर स्टैंड फॉर रिलेटिव्स। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबके नाम लिखना है। अगर आपके भाई हैं तो भाभी की साइड के रिश्तेदार के भी नाम लिखना है। बहन है तो जिया जी के साइड के रिश्तेदार के भी नाम लिखना है। आपकी शादी हो गई तो पत्नी के साइड के रिश्तेदार भी लिखना है। मतलब इन ऑल आज तक जितनी शादियों में आप गए हो, जितने आपके सामाजिक कार्यक्रमों में आप गए हो, जो जो दूर दूर के रिश्तेदार है सबके नाम लिखना है। आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट। जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई करी, ये सब कुछ किया, उन सब से रिलेटेड उसके टीचर जो भी प्रोफेसर रहे हो सबके नाम लिखना है। ई से एम्प्लॉय, जहां पे आप काम करते हैं या आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। आप डॉक्टर हैं तो आपके डॉक्टर से रिलेटेड जितने लोग हैं, एडवोकेट है तो एडवोकेट से, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड, आप बिजनेसमैन है तो आपके एसोसिएशन से रिलेटेड सारे लोगों के नाम लिखना है। एन स्टैंड फॉर नेबर, पड़ोसी। डी स्टैंड फॉर डॉक्टर एंड डिग्निटीज। इसका बड़ा महत्व है हमारे हर वायु में, क्योंकि डॉक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही हर वायु के लिए, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के लिए। साथ ही साथ अगर मैं कहूंगा तो डिग्निटीज, समाज के ऐसे प्रसिद्ध लोग जिनको अपना प्रोडक्ट जाएगा तो उनके कारण बहुत सारे लोगों को तो प्रेरणा मिलेगी आज डायबिटीज को रिवर्सल करने के लिए। अब ये जो नाम है ये आपकी लिस्ट में सारे आ जाएंगे, मतलब लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब एस का मतलब क्या? एस मतलब स्ट्रेंजर, ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते। 100 करोड़ के देश में आप जानते हैं 500 लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 136 करोड़ 99 लाख 99,500 लोगों को आप नहीं जानते। तो अब क्या करना है? उनकी लिस्ट आज से अपडेट करना है। सो अपडेट योर लिस्ट। लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, कार्ड एक्सचेंज करना है, हेलो सेकंड करना है, और अपना नाम उनको बताना है, उनका नाम अपने को पूछना है, और उनका नंबर अपने पास में लेना है। जल्दबाजी नहीं करना उनको बिजनेस बताने की। वो रूल अलग होता है कि कब आपको उनको बिजनेस शेयर करना, उसका टाइम रहता है। सो अपडेट योर लिस्ट। अब यहां पर हमने क्या करा? अभी तक तो हम यूनिवर्सल सिस्टम की बात कर रहे थे जो पूरे विश्व में काम करता है। अब यहां पर कुछ पॉइंट हमने क्या करें, हर वायु के हिसाब से ऐड करें, हर वायु के नेचर के हिसाब से ऐड करें। अब हमने क्या करा? हमने ये करा है कि भाई आपकी लिस्ट को आप क्या करो, प्रायोरिटी सेट करो कि किससे पहले मिलना है, किससे बाद में मिलना है, किससे बाद में मिलना है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इस देश में 80 करोड़ लोगों को उसकी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में डायबिटीज, हार्ट का, हमारे पास में ब्लड प्रेशर का, महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम का, है ना, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम का, थायराइड का, अस्थमा का, सभी प्रकार का। मतलब हम तो ये कहते हैं प्रोटेक्ट सिस्टम हमारा ब्रह्मास्त्र, वेलनेस टी जो है प्रिवेंशन के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो लगभग 80 करोड़ लोगों को माना गया हिंदुस्तान में कोई समस्या है, तो उनसे रिलेटेड अपने को क्या करना है? हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं, पर हमारी प्रायोरिटी क्या है ये सेट करना है। तो अब हमारी लिस्ट जो बन चुकी है उस पर ग्रेड डालना है, A B C D E। उसमें ए ग्रेड में कौन आएगा? डायबिटिक पेशेंट,
है ना। अब आप ये कहेंगे साहब डायबिटिक पेशेंट हमको कैसे मालूम पड़ेंगे, यहाँ तो किसी के लिखा नहीं है कि वो डायबिटिक है। तो इसका एक सूत्र है, एक मंत्र है जो मैंने आपको वहां पे बताया था कि कैसे डायबिटिक पेशेंट अपनी लिस्ट में फाइंड करना है। अब ये डायबिटिक पेशेंट कोई भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, सीए हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, शॉपकीपर हो सकते हैं, टीचर, बैंकर, पुलिसमैन, मार्केटिंग पर्सन, आईटी पर्सन, हाउसवाइफ, इंश्योरेंस एजेंट, कोई भी हो सकता है। ये सब डायबिटिक पेशेंट अगर हैं तो वो डायबिटिक ए कैटेगरी में आएंगे, किसी भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, बट अगर वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो ए कैटेगरी में आएंगे। पता कैसे करना है, तो कॉल करके पता करना है। उसका सिस्टम क्या है वो आपको मैं सिस्टम मीटिंग शेयर करूंगा, उसमें मैंने कॉल करके डेमो दिया था, आप उससे चेक कर लीजिए। क्लियर। सो आपकी जो लिस्ट बनी है 400 लोगों की, 500 लोगों की, उसमें सबको ए कैटेगरी उनको डालना है जिनके घर में डायबिटीज है या जो डायबिटिक पेशेंट है, नंबर 1। नंबर 2, बी कैटेगरी, नेटवर्कर इन हेल्थ एंड वेलनेस। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, आज तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, तो ये बी पॉइंट आपके नहीं है। पर अगर आप नेटवर्कर हैं, पहले 2 साल 5 साल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बी आपके काम का है कि ऐसे लोगों के नाम अगर आपकी लिस्ट में हैं जो हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो उनको बी कैटेगरी में रखना है। फिर आया आपका सी कैटेगरी, हेल्थ इंडस्ट्रीज के लोग, जैसे डॉक्टर हो गए, मेडिकल स्टोर हो गए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, पैथोलॉजिस्ट हो गए, डीएमएलटीज हो गए, नर्सेज हो गई। ये सारे लोग जो मेडिकल हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको यहां पर रखना है सी कैटेगरी में। डी कैटेगरी में किसको रखना है, सोशल वर्कर एंड नेटवर्कर। ठीक है। अब इनके इन चारों कैटेगरी से कोई छूट गया तो पांचवी कैटेगरी आएगी जनरल पीपल, मतलब नॉर्मल लोग। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपके मौसी का लड़का है, वो एडवोकेट है, उम्र 35 साल है ना। अब आपने उनको कॉल किया और जानने का प्रयास किया कि उनके घर में किसको डायबिटीज है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ए कैटेगरी में नहीं है। अब वो उन्होंने कभी नेटवर्किंग करी नहीं करी, तो बी कैटेगरी में भी नहीं है। क्या वो हेल्थ से जुड़े हुए, नहीं, वो तो एडवोकेट है, तो सी कैटेगरी में भी नहीं है। क्या उन्होंने सोशल वर्क करते हैं, नहीं, वो भी नहीं करते हैं, तो वो डी कैटेगरी में भी नहीं है। तो वो कहां चले गए, ई कैटेगरी में। मतलब आपकी जो लिस्ट है, जब आप कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसको ए बी सी डी ग्रेड देना है, और फिर इस ग्रेड के अनुसार कार्य करने की क्या करना है, शुरुआत करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको है, ए कैटेगरी, फिर बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी, फिर डी कैटेगरी, और फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी तक डायमंड नहीं मिला तो ई कैटेगरी। ऐसे करते हुए आपको अपने लिस्ट पर क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया। अब यहां पे बढ़ते समय ये लिस्ट फिर अपडेट करना है, यही मूल मंत्र है लिस्ट का। और कभी आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया कि साहब मेरी तो पहचान ही नहीं है, मेरा तो सोशल कांटेक्ट भी नहीं है, पर फिर भी मुझे मिशन बहुत अच्छा लगा है, मुझे इसमें काम करना है, ये तो बहुत बढ़िया काम है, कैरियर है, सो फिर उसको ब्रह्मास्त्र देना है। और ब्रह्मास्त्र है, हर वायु का हर लीडर बस 1 किलोमीटर। दुर्भाग्य से अभी कोरोना पैंडेमिक में हमारा ये ब्रह्मास्त्र बंद पड़ा हुआ है, पर बहुत जल्दी ब्रह्मास्त्र कोविड सेकंड फेज खत्म होगा और ये ब्रह्मास्त्र शुरू हो जाएगा, हमारे कैंप शुरू हो जाएंगे, और फिर हर व्यक्ति हर वायु के अंदर जिसकी पहचान हो या ना हो, वो कामयाब होने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सकता है। ये क्या है, इसके लिए अलग से मीटिंग होती है, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट, इन्विटेशन एडिफिकेशन। थर्ड पॉइंट है सिस्टम का। अब लोगों को क्या करना है, इन्वाइट करना है डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम में, बिजनेस प्लान में, एजुकेशन सिस्टम में। कैसे इन्वाइट करना है वो आपको अपने अपलाइन से सीखना है, अगर आपको नहीं आता है तो, और आता है तो सही तरीके से इन्वाइट करना है। फिर क्या करना है, एडिफाई, एडिफाई योर कंपनी प्रोडक्ट, हर्बायू प्रोडक्ट। डॉक्टर रवि नांदेकर सर, आज हम बहुत खुशनसीब लोग हैं कि हम एक ऐसे शख्सियत को लोगों के सामने उनका मान सम्मान करते हैं जो वाकई में मान सम्मान लायक है, जिनका पूरा जीवन चरित्र, जिसको अपन कहेंगे कि हर शब्द लिखने लायक है, जो उनका पूरा जीवन प्रेरणादायक है, लीडरशिप का परिचायक है। सो उनको एडिफाई करना है। हमारा प्लान जो बेस्ट प्लान है आज, वन ऑफ द बेस्ट प्लान इंडिया का, उसको एडिफाई करना है। आपके अपलाइंस जो आपके सीनियर्स हैं, भले आपसे उम्र में छोटे हो, आपसे इनकम में छोटे हो, अनुभव में छोटे हो, पर सीनियर सीनियर है इस बिजनेस के रूल के अनुसार, इसलिए उसका महत्व आपको क्या करना है, बढ़ाना है। फिर है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम जो है आपका, उसको एडिफाई करना है। और हम वापस खुशनसीब लोग हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पावरफुल है, और ये माना जाता है कि जो हर्बायू के लीडर्स जो नॉलेज देते हैं वो द बेस्ट एजुकेशन देते हैं अपने कस्टमर को या अपने पेशेंट को। तो ये पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 4 है शो द प्लान। तो शो द प्लान पे जब हम कार्य करते हैं तो हमको क्या कहा गया है कि आपको शो द प्लान करना है। जब शो द प्लान आपको करना है तो क्या करना है, आपको जलेबी की तरह नेटवर्क बनाना है। आज के युग में क्या हो रहा है, व्यक्ति रहता है कहां पर, व्यक्ति पुणे में, नेटवर्क चलता है कहां पर, बेंगलोर में, है ना। व्यक्ति रहता है कहां पर, दिल्ली में, नेटवर्क चलता है कहां पर, तो मालूम पड़ा अहमदाबाद में। ऐसा नेटवर्क नहीं। चलो अब डिजिटल युग है, आपने बना लिया, कोई बात नहीं, अच्छा है, वेल एंड गुड। पर
आपका नेटवर्क जलेबी की तरह होना चाहिए। जहां आप रहते हैं अगर वहां आपका नेटवर्क नहीं है सो आप गलत कर रहे हैं। ये सिस्टम कहता है मैं नहीं। तो जलेबी की तरह आपका नेटवर्क होना चाहिए, वहीं के वहीं राउंड होना चाहिए। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, शो द प्लान, 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 शो द प्लान करना है। क्लियर? अब हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो कैटेगरी है ABCDE, उसमें डायबिटीज वेलनेस प्रोग्राम देना है 1 to 1 जब आप दे रहे हैं सो विद अपॉइंटमेंट देना है। ये बात को भूलना नहीं है। आपके अपलाइन का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपलाइन के साथ में जा रहे हैं और शुरुआत में अपलाइन के साथ ही जाना है, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे कोई अपलाइन मौजूद नहीं है सो यू आर द फर्स्ट पर्सन, आप उस एरिया को डेवलप करने वाले पहले पर्सन हैं, तो आप ही को सबका अपलाइन बनना पड़ेगा। आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आपने उस सिटी का पहला व्यक्ति होने का अधिकार प्राप्त किया है। तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और सक्सेस भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो विद अपॉइंटमेंट मिलना है, विद अपलाइन के साथ जाना और पेशेंट फाइल होना, क्योंकि रिजल्ट्स के लिए जब आप रिजल्ट्स आपने 10-12 पेशेंट कर लिए तो तुरंत आपकी पेशेंट फाइल बनाना है, खूबसूरत पेशेंट फाइल बनाना है, खूबसूरत पेशेंट फाइल, है ना। देखिए हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते समय आपका प्रेजेंटेशन जितना खूबसूरत होता है उतना व्यक्ति अट्रैक्ट होता है। जैसे आप एक किसी होटल में जाते हैं, शानदार होटल में, है ना, वहां पे खाना खाते तो अच्छा लगता है। अब वही खाना आपको एक गलत थाली में परोस दिया गया, गंदी थाली दिख रही है, नीचे से पानी टपक रहा है। अगर कोई चाय भी आप पीते हैं कहीं पे जाके, किसी ने उंगली ऐसी डाल के लाया, ये लो चाय, तो आप कहते हैं क्या भाई उंगली डाल के लाया है? ये पहले होता था, आजकल तो नहीं होता, समय बदल गया है। तो ये जो कहते हैं कि भाई आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको भी फाइल जब बना रहे तो लगना चाहिए यू आर बिजनेसमैन, आप एक मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो मार्केट में जाइए, थोड़ी महंगी फाइल खरीद के लाइए, बार बार नहीं खरीदना है। आप 6 महीने साल भर में एक ही बार फाइल होगी, पुरानी हो जाएगी तो वापस फेंक देना, नया फाइल लेना है। और उसके अंदर आपके जो 10-12 पेशेंट है उनका पूरा डिटेल लगाना है, जिससे कि जब भी आप न्यू पेशेंट से मिल रहे हैं ये फाइल ही आपको उसको क्रैक करेगी। क्योंकि ये कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है दोस्तों। सो फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि माय 20 पेशेंट, माय फैमिली मेंबर, माय बिजनेस पार्टनर। अब आप समझ चुके हैं कि आपके जो 20 मेंबर्स है वही आपके बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। सो अब यहां से हम आज से क्या कर रहे हैं, वो 20 माय 20 पेशेंट का जो हमारी बंदिश थी, जो हमारा एक प्रकार से जिसको अपन एक नाका हमने लगा रखा, उसको हम तोड़, बिकॉज अगर आपका पेशेंट आपका यूजर या आपका बिजनेस पार्टनर बनता है, आपका डर उसी में छुपा हुआ है। सो ऐसी मिस्टेक नहीं करना है कि अब हम उसको रोक दें 5-10 पे। स्पॉन्सर पेशेंट, स्पॉन्सर पेशेंट, स्पॉन्सर करते जाइए, स्पॉन्सर करते जाइए, स्पॉन्सर करते जाइए। देखिए किसी को बनाने की बजाय बने बनाए डायमंड को ढूंढना मल्टीलेवल मार्केटिंग में सबसे आसान होता है। क्लियर? नहीं साहब ये डायमंड बनना चाहिए, ये थॉट ही है। वो डायमंड अगर बनना, वो उसकी इच्छा होगी, वो अपने परिवर्तन करेगा, वो सोच में परिवर्तन करेगा, वो अपने काम में परिवर्तन आएगा। तो आपको ऐसे व्यक्ति का तलाश करना है, तो उसके लिए एक ही मूल मंत्र है, स्पॉन्सर मोर पेशेंट, मोर पेशेंट, मोर पेशेंट। इसलिए अब आपको एक सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे बड़ा मूल मंत्र लिखा है जिसको आपको भूलना नहीं है, वो है रोज 2 पेशेंट से आपको मिलना है। कितने पेशेंट से? 2 पेशेंट से आपको मिलना है। ये मूल मंत्र सब पे लागू होता है, आप पर, मेरे पे, सब पे लागू होता है। देखिए यहाँ पर एक क्लियर किया गया है, हाँ करी तो प्रेजेंट सेल, ना करी तो फ्यूचर सेल। इसका मीनिंग आप जानते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेशेंट का फॉलो, बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, पेशेंट का फॉलो बहुत स्ट्रांग। आपने 5, 10, 15, 20 पेशेंट जोड़ लिए, पर क्या हो रहा है, आप उनका फॉलोअप स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं। यहां का मूल मंत्र क्या समझाया, अब हमने फॉलोअप चेंज कर दिया, आप तक रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी। मंथ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पेशेंट का कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन नहीं देना है। हम फॉलोअप में क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको 45 मिनट घूमना है, आपको योगा प्राणायाम करना है, आपको ऐसे खाना है, वैसे खाना, ये नहीं करना। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्यों घूमना जरूरी है, क्यों समय पे खाना जरूरी है, पहला महीना। और दूसरा महीना उससे पूछना है, उससे पूछना है, आपको नहीं बताना है। फोन लगाया, हाँ सर कैसे हैं, कि बढ़िया है। चलिए आज मैं नहीं बताता, आपसे पूछता हूं, बताइए मुझे कि रोज 45 मिनट घूमना और 20 मिनट योगा प्राणायाम करना क्यों जरूरी है। ये पूछना है दोस्तों। अब वो नहीं बता पाया तो फिर बताओ उसको, ये सेकंड मंथ है, इसका मतलब आपके पास 2 ही महीने हैं। पहले महीने उसको सिखाना और दूसरे महीने उससे पूछना। 2 महीने में वो व्यक्ति तैयार हो जाना चाहिए, मतलब तीसरे महीने का फॉलोअप आपको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए।
2 महीने का फॉलोअप इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो व्यक्ति खुद उस बात को सीख जाए कि जीवन में आपको उसका फॉलोअप ना करना पड़े, सिर्फ 1 मिनट का फोन करना पड़े या 30 सेकंड का फोन, सर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, उसके मुंह से निकल के आना चाहिए। सो स्ट्रांग फॉलोअप, और जो आपके पेशेंट है उनका लिस्ट हमेशा जेब में, ऊपर की जेब में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका नॉलेज ही नहीं है, आपके पास 30-40 पेशेंट है, अभी उदयवीर जी हमारे साथ में, उनके पास 50 पेशेंट है, भूल गए साहब उसका फॉलोअप करना। ये कब नहीं भूलेंगे, जब लिस्ट आपके पास में होगी। आप उस पर डेट डालिए कि इनको लास्ट कॉल इस डेट को किया, इस कॉल को किया, और पेंसिल से लिखिए उसको। अरे पेन से भी लिख लिया तो नया कागज बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो इस रूल का, नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। शो द प्लान के नियम के अंतर्गत अपन ने यहाँ पर इस बात को समझने का क्या किया, प्रयास किया। अब जहां बात आई इनकम प्लान की, तो उसको बाय हार्ट याद करना है, और जो लोगों को रिजल्ट आ चुका है उनको इनकम प्लान दिखाना है, या जो आपके ऐसे बिजनेस पार्टनर है जिनको डायरेक्ट दिखा सकते हैं उनको इनकम प्लान दिखाना है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, सॉरी, महत्वपूर्ण पॉइंट है 248 का स्ट्रक्चर। आपके बिजनेस पार्टनर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, 248। ये 248 को न सिर्फ आपको क्रिएट करना, ये एक्टिव लीडर से हो, 2 मतलब मैंने 2 स्पॉन्सर कर दिए मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। एक्टिव लीडर्स का स्ट्रक्चर 248 में होना चाहिए। न सिर्फ इसको क्रिएट करना है बल्कि उनको सिखाना है। जब तक ये 248 को कंप्लीट ना सिखा दे, हमारी ड्यूटी खत्म नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए प्लान के समय में, हमारे बैग के अंदर वो सारा मटेरियल यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन पर अपन ने शेयर किया है। आपके पास हमेशा व्हाइट शीट हो, मार्कर हो, पेन एंड पेपर हो दिखाने के लिए, डायबिटीज प्रेजेंटर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए, आपका टेप होना चाहिए, सेलो, कंगा होना चाहिए, परफ्यूम होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है मैंने सिस्टमेटिक में समझाया है। फिर आप किस तरीके से बैठकर कैसे शो करेंगे प्लान को, ये भी मैंने वहां पर आपको बताया है। अब यहां पर सक्सेस पाथ क्या है, सक्सेस पाथ है 248। इसका क्या रिजल्ट मिलता है और कैसे 248 से आपका प्लेटिनम अचीव होता है, ये मैंने सिस्टमेटिक में बता दिया है। अब हम आते लास्ट पॉइंट पर, बी अ टीम प्लेयर। सो बी अ टीम प्लेयर के अंदर हमने क्या करा, कॉर्डिनल रूल को समझा। डोंट प्ले विद अदर्स मनी, लोगों के पैसे के साथ नहीं खेलना। डोंट से लाई, लोगों को झूठ नहीं बोलना है। डोंट मेक एनी अदर रिलेशनशिप, ये सारी बातें मैंने सिस्टमेटिक में समझाई है। 100% यूजर होना, अगर आप प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं तो फिर आप प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे दुनिया के डायमंड ने कहा है। अगर आप यूजर नहीं हैं तो सफलता के बारे में मत सोचिए, कि अगर आप यूज करते तो आप उसको नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े डायमंड कह रहे हैं। अगर आपके घर में वेल नहीं पी रहे फिर कोई मतलब नहीं। अगर आप नहीं है और फिर वेलनेस तो पास ना, तो वेलनेस को यूज करना है। सो 100% यूजर होना है। अपना डेली मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बार बार मुझे ही सुनेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। बहुत सारे मोटिवेशन गुरु हैं जो जिनका पिक्चर किया है यूट्यूब पे, इनके बहुत सारे ऑडियो वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप सुन सकते हैं मोटिवेशनल के लिए। बुक्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके घर पर होना कंपलसरी, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन हरबायू, इन मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड फंक्शंस आपको अटेंड करते रहना है लगातार, है ना। और आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पोस्टर मेकर, ऑडियो वीडियो फिल्म बनाते आना चाहिए, टेस्टिमोनियल, ये सारी रिक्वायरमेंट है आज एक सक्सेसफुल लीडर के लिए, क्योंकि ये सिस्टम कहता है। और मुझे लगता है कि आपने सिस्टम को पूरे ध्यान से सुना। ये 5 पॉइंट को, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, एडिफिकेशन, शो द प्लान, बी अ टीम प्लेयर, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पे हमारा जो रिवीजन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो नाउ अब हम आ रहे हैं उस मुद्दे पे जिसके लिए आज इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया है। अब मुद्दा ये है दोस्तों, और आपको अलर्ट होना है, कॉपी पेन आपके हाथ में रखना है, क्योंकि अब बातचीत शुरू होने वाली है। आपने पूरा सिस्टम को हमने रिवाइज कर लिया। आपने उस दिन भी सिस्टम को 2-2.5 घंटे सुना। आज हमने सिस्टम को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसमें से ऐसे फैक्टर ढूंढने वाले हैं, ऐसे फैक्टर ढूंढने वाले हैं जिनको अगर हम नहीं करेंगे या जिनका इग्नोरेंस करेंगे तो फिर सफलता में मुश्किल आएगी। मतलब आप जो सफलता पाना चाहते हैं, सो इसको पाने के लिए, मतलब आपकी सफलता बिल्कुल रेड कॉर्पेट की तरह बिछी हुई है, यूं समझ लीजिए। आप आपकी सफलता आपके सामने रेड कारपेट की तरह लगी हुई है। आपको सिर्फ उस सफलता पे, रेड कारपेट पे चलना है और कुछ नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि जितना बड़ा आपका सपना है, अब आप हर बायु में इस समय में, मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, आप बूंद सकते हैं और ये 100% कामयाब होगा।
सो आज हम चर्चा के द्वारा उन मुद्दों को छुएंगे जिन मुद्दों को हमको कंपलसरी करना है, इसमें कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं चलेगा। अब चूंकि ये डिस्कशन में डॉक्टर श्रीकांत बघेल जी से कर चुका हूं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो इस वार्ता में पार्टिसिपेट ना करें, है ना, क्योंकि उनको सारे वो पॉइंट मालूम है, पर बाकी आप सबको पार्टिसिपेट करना है। अब आप एक एक करके मुझे बताइए कि वो कौन से फैक्टर हैं इस सिस्टम में जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, या जिसको इग्नोर किया तो काम चलेगा ही नहीं, और जिसको किया तो सफलता की गारंटी 100% है। बोलिए साहब, माइक ओपन कर दीजिए अब, और मैं चाहूंगा कि बिना समय लगाए आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। बोलिए सर। पहला तो यही है कि सिस्टम को 100% फॉलो करें। वेरी गुड। 100% फॉलो करिए, तो आपने बिल्कुल अच्छा बोला, और क्योंकि सिस्टम को 99.99% भी फॉलो करेंगे तो सफलता में थोड़ी शंका आ सकती है। सो 100%। पर देखिए अब कैसा हो गया, सिस्टम तो फॉलो करना है, पर सिस्टम में भी वो पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है, जिसको हम बोलेंगे क्रिटिकल फैक्टर, सक्सेस फैक्टर, मतलब नाजुक फैक्टर है वो, उन पे बिल्कुल भी 0.0001% भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे आर क्रिटिकल फैक्टर्स। सिस्टम तो पूरा ही जरूरी है, पर सिस्टम में भी जो मैंने आपको रिवाइज कराया है, इसमें से वो क्रिटिकल फैक्टर्स आज हम चुनने वाले हैं, जिससे कि ये डुप्लीकेशन जब नीचे जाएगा मजा आ जाएगा। जैसे आपने कहा मुझे फेसबुक चलाते नहीं आता, फेसबुक ऑपरेट करना या ना करना ये क्रिटिकल फैक्टर नहीं है। आना चाहिए, सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, वो अलग बात है। बट फेसबुक को नहीं मैंने प्रमोट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मर्सिडीज का सपना पूरा नहीं कर सकता, विदाउट फेसबुक भी कर सकता हूं, अगर करूंगा उसका इस्तेमाल तो अच्छा है। ये मेरा कहने का मतलब है। सो हम चर्चा करेंगे उन फैक्टर्स की। यस, बोलिए आप। सबसे पहले तो सर डायबिटिक पेशेंट, उसको खोजना और उसका प्रॉपर फॉलो अप लेना। वेरी गुड। देखिए सबसे पहला जो फैक्टर बताया उन्होंने कि डायबिटिक पेशेंट को खोजना, तो खोजेंगे कहां से? तो वो पहला फैक्टर है लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट। लिस्ट तो से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है हमारे कार्य में वो है लिस्ट, और दूसरा भी पॉइंट उन्होंने बता दिया वो है उसका सही फॉलोअप होना। देखिए फॉलोअप करना नहीं, सही फॉलोअप करना, मतलब एक ही लाइन में हमको दो पॉइंट मिल गए। एक तो लिस्ट का होना वेरी कंपलसरी है, दूसरा है सही फॉलोअप करना। अब देखिए अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो फिर आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके से लोगों को खोज पाएंगे, क्योंकि खोजने का तरीका तो मैंने फोन कॉल बताया आपको। मैं एक 10 सेकंड लूंगा प्लीज। यहां पर पॉइंट को समझना है कि लिस्ट ही नहीं बनाई किसी व्यक्ति ने, या फिर वो कैसे ढूंढ रहा है, मतलब जो 2 4 5 लोग डायबिटिक पेशेंट है वो नहीं, पूरी लिस्ट बनाई है, पूरी 500 की, 1000 की, और फिर उसमें फोन लगा के पूछना है। वो स्टाइल तो मैं सिखा चुका हूं, उसके लिए अगर जरूरत होगी तो हम फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं आपके पास भेज दूंगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसका डेमो उसमें सिस्टम मीटिंग में दिया है, उसको कट भी करके अपने पास रख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अलग से, तो उसमें दिया है। सो फर्स्ट क्रिटिकल फैक्टर क्या है? लिस्ट। विदाउट लिस्ट, अगर ये लिस्ट नहीं बनाई तो आप अपने सपने से दूर जा रहे हैं, और जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे आपका सपना आपके नजदीक आ रहा है, आपकी सफलता आपके नजदीक आ रही है। अब जब आप उसको इन कर लेते हैं तो इन कर लेने के बाद में आपने उसका फॉलोअप ही नहीं किया, अब वो गुलाब जामुन खा रहा है। अरे भाई उसको लाए क्यों है अंदर? रिवर्सल के लिए। कौन है वो? आपका बिजनेस पार्टनर। और बिजनेस पार्टनर को गलती करने दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर बिजनेस पार्टनर को गलती करने देंगे क्या टूट जाएगा? सपना टूट जाएगा। किससे दूर चले जाएंगे? अपने सपने से दूर चले जाएंगे, अपनी समृद्धि से दूर हो जाएंगे। अगर आपने, क्योंकि किसके डायमंड छुपा हुआ है आपको नहीं मालूम। सिस्टम तो कहता है डोंट प्री जज। आप ये मत सोचिए ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो व्यक्ति जो आपको पहले दिन ये कह रहा है कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपका प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता हूं, मालूम पड़ा कि वो तो डायमंड निकला बाद में। जब उसको 3 महीने बाद रिजल्ट आया वो तो हिल गया पूरा,
और उसने कहा मैं अब इतना काम करूंगा साहब, इतना काम करूंगा, और कल को आपकी लिस्ट में मालूम पड़ रहा उसका नाम लिखा आपने कि भाई ये मेरा कौन है, ब्लू डायमंड है। आप गॉड नोस, हो सकता है ऐसा। सही फॉलोअप करना। ये 2 पॉइंट एक लाइन में निकाल दिए किसने, हमारे हरिओम जी ने। और आप और बोलिए, 2 पॉइंट तो आ गए सामने। आप अगर गलत भी बोलेंगे चलेगा, पर बोलिए। सर सौदा प्लान करना है, और हमें 2 तरीके से वर्क करना है। एक तो हमें पेशेंटों को, जो हमारे पेशेंट हैं उनका अच्छे से फॉलो करके चलना है। दूसरा हमें नेटवर्किंग के पार्ट पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं, अगर हम अपने पेशेंट को रिवर्सल कराएंगे, उसका ध्यान रखेंगे, देखिए तो उसके जरिए फॉलोअप करना ये पॉइंट, हाँ दीपक जी फॉलोअप करना ये पॉइंट तो हो गया ऑलरेडी, 2 पॉइंट तो हमको मिल गए। अब आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला, शो द प्लान। पर शो द प्लान के अंदर क्या नियम का पालन करना है वो ध्यान दीजिए। 2 डायबिटिक पेशेंट से रोज मिलना, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हर लीडर, आज मैं भी अगर मैंने आदत डाली, संकल्प ले लिया कि मैं कितना भी बड़ा लीडर हो जाऊं, पर मैं 2 डायबिटिक पेशेंट से रोज मिलता हूं, मैं फुल टाइम करूं या पार्ट टाइम करूं, अगर मैं 2 न्यू डायबिटिक पेशेंट से मिलता हूं, आप ये समझ लीजिए कि यह आदत जो है आपकी, 2 न्यू डायबिटिक पेशेंट से मिलना, जो भी जितना भी बड़ा सपना हो उसको पूरा कर देगी। जितना भी बड़ा सपना हो, इसका कोई लिमिट ही नहीं बोल रहा हूं मैं सपने का, जितना भी बड़ा आपका सपना हो, ये आदत 2 डायबिटिक पेशेंट से मिलना, शो द प्लान करने का मतलब क्या हुआ, 2 डायबिटिक पेशेंट से मिलना, ये आदत अपने अंदर होना, ये आपके सारे सपनों को पूरा कर देगी। मतलब हमको तीसरा पॉइंट मिल गया है। तीसरा पॉइंट क्या मिल गया है, 2 डायबिटिक पेशेंट से मिलना। मतलब अभी हम पहला पॉइंट लिस्ट, 2 डायबिटिक पेशेंट से मिलना और सही फॉलोअप करना, ये 3 पॉइंट तो हमको मिल गए। और कौन से पॉइंट है बताइए। सर लिस्ट जो बनाई है उनमें से डायबिटिक पेशेंट को ढूंढना, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। अच्छा। देखिए वो तो आप करने ही वाले हैं, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि आप जब 2 डायबिटिक पेशेंट तक पहुंचना है तो वो प्रोसेस का हिस्सा हो गया, मतलब उसका सब पॉइंट हो गया। अपन मेन पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। सर उसके अंदर 248 का एक स्ट्रक्चर तैयार करना। वेरी गुड राजू जी, बहुत बढ़िया। ये जो 248 है ना, जब तक ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे नहीं और जब तक इसको सारा एजुकेशन देंगे नहीं, तब तक आपकी बड़ी सफलता आपसे दूर है। पर अगर आपने 248 का स्ट्रक्चर ढूंढ के बना दिया, उसको फाइंड कर लिया और उस 248 के स्ट्रक्चर में सारे संस्कार डाल दिए, पॉजिटिव बातें सारी जो करने की है वो डाल दी, आप जीत गए साहब, आप जीत गए। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। पर इस 248 का एक मैजिक है, ये 248 आपको क्राउन डायमंड तक लेकर जा सकते हैं, 9,60,000 तक लेकर जा सकते हैं। सो 248 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको चौथा पॉइंट मिल गया, 248 है ना, कि 248 को हमको क्रिएट करना, एक्टिव लीडर हो। यहाँ पे 248 मतलब वो 2, 4, 8 पेशेंट का स्ट्रक्चर नहीं, एक्टिव बिजनेस पार्टनर 248, और उनको सिखाना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये 4 पॉइंट हमारे सामने आ गए। अगला पॉइंट, अपने और अपने एक्टिव पार्टनर की पेशेंट फाइल अच्छे से बनाना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5वां पॉइंट आ गया साहब हमारे पास में, अपनी और अपने लीडर्स की, अपनी और अपने 248 की पेशेंट फाइल का निर्माण करवाना और बढ़िया फाइल बनाना। क्योंकि वो फाइल क्या कर रही है, देखिए डायबिटीज का नॉलेज सबको एक जैसा हो संभव ही नहीं। किसी का नॉलेज 20% होगा, किसी का 25, किसी का 30, किसी का 35, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90, किसी का 100। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ लोग तो ऐसे हैं 3 साल हो गए आज हरबायू में कार्य करते करते, फिर भी उनका नॉलेज 30% पे ही है। क्यों है क्या पता, भगवान जाने, गॉड नोज वो पढ़ाई करते या नहीं करते। कई बार जब मैं क्रॉस चेक करता हूं तो मुझे लगता है ओहो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं आदमी का। मतलब नॉलेज सबके लिए लेना संभव नहीं है। तो नॉलेज के लिए तो अब हम टेंशन फ्री हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोरोना के कारण कोविड ने कुछ बातें बुरी करी, कुछ अच्छी भी करी है।
और उसमें अब ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया पहुंच रही है कि देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा हो, आपको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। पर जब आप पेशेंट के सामने जा रहे हैं, वहां तो आपको परफॉर्म करना है, तो वहां पर उसको क्लोज करने का काम कौन करेगा? आपकी फाइल। तो आपकी फाइल का खूबसूरत होने का मतलब यह है प्रेजेंटेबल होना और उसका कंप्लीट होना, और हर लीडर के हाथ में वो फाइल होना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो हम 5वां पॉइंट मिल गया है। 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। पहला लिस्ट आपने बताया, लिस्ट के बाद आपने बताया 2 डायबिटिक पेशेंट को रोज प्लान दिखाना, फिर आपने बताया फाइल का होना, फिर आपने बताया, मतलब अब हम उसको सीरियल में कर रहे हैं, फाइल का होना, फिर आपने बताया सही फॉलोअप करना, और फिर आपने बताया 248 का स्ट्रक्चर तैयार होना। अभी और कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि जिसके बगैर कामयाबी, अगर उसको इग्नोर किया तो इसे थाली में सच की कामयाबी नहीं आएगी? अगर वो कर दिया। कार्डिनल रूल बचा हुआ है, हाँ जी, कार्डिनल रूल्स बचे हुए हैं अभी। कार्डिनल रूल में कैसा है ना कि ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल रूल को छोड़ना नहीं है, पर आपकी सफलता में वो एक नाजुक फैक्टर नहीं है। हम यहाँ पे क्रिटिकल फैक्टर, मतलब नाजुक, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने करा तो टेम्परेरी गलती हो सकती है, इसको सुधारा जा सकता है, पर ऐसे फैक्टर जिसको करे बगैर आप 10 कदम भी नहीं चल सकते। हाँ बोलिए। अपनी टीम के साथ मिलकर सच्चे मन से काम करना। चलेगा, वो भी अच्छा है, अपनी टीम के साथ मिलकर सच्चे मन से काम करना, वो भी अच्छी बात है, बट हम फोकस कर रहे हैं। अभी आपने सिस्टम देखा, और सिस्टम में सर अभी हमें यहाँ पे हमारा ड्रीम क्लियर करना होगा। ड्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ड्रीम के तो कुछ हो ही जीवन। देखिए, जब भी कहीं पर बात होगी ना, तो हर व्यक्ति या हर ड्रीम की बात करने वाला है। आप ड्रीम करने, मैं ड्रीम की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ड्रीम की बात करेंगे, शिंदे साहब बीच में आएंगे तो वो ड्रीम की बात करेंगे। ये सारी चीजें हैं, पर कौन सी वो चीज है जिसको आपको करना है और आप नहीं करते हैं, तो आप जो रेड कार्पेट वाला सक्सेस है ना, वो मिल नहीं पाएगा। सर पेशेंट का हमारे जो 20 पेशेंट्स हैं उनका हमें फॉलोअप करना है, और उनको भी हमें आगे अपने बिजनेस पार्टनर बनाते हुए उनको भी आगे सक्सेस करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉलोअप जब तक नहीं होगा तब तक टीम नहीं बढ़ेगा, ना ही बिजनेस डेवलपमेंट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा पॉइंट छोड़ रहे थे अपन लोग, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। आपने जिस पेशेंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, अब उसको क्या करना है? उसको पार्टनर में कन्वर्ट करना है। ये पॉइंट भूल रहे थे अपन, जबकि आपने 248 क्लियर कर दिया कि स्ट्रक्चर पे चले गए, बट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वो बनेगा कब? बनेगा तब जब आप अपने जिसको रिजल्ट आए हैं पेशेंट को, उसको क्या करेंगे? उसको जाके शो द प्लान करेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो अपलाइन को लेकर जाइए और उसको शो द प्लान करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब वो करेंगे तभी तो वो हाँ करेगा, और हाँ करने के बाद जब वो काम करेगा तभी समझ में आएगा कि वो डायमंड है या नहीं। क्लियर हो रहा है? तो ये एक और पॉइंट, मतलब हम 6ठा पॉइंट फाइंड कर चुके हैं। देखिए अभी क्या हमने लिस्ट फाइंड की, हमने 2 प्लान पर डे, ये एक आदत होना चाहिए हमारी, ये फाइंड करा। फाइल हमारे पास में होना चाहिए, फाइंड करा। फिर उसका सही फॉलोअप होना चाहिए, ये फाइंड कर लिया हमने। फिर हमने क्या फाइंड करा? हमने फाइंड करा कि जो पेशेंट को रिजल्ट आ गया उसको बिजनेस पार्टनर बनाना है, ये फाइंड करा। और फिर हमने फाइंड करा कि 248 का स्ट्रक्चर जो है उसका निर्माण करना और उसमें सारी बातों का डुप्लीकेट करना। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी सफलता कोई पॉइंट और छूट रहा है? शायद अब मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लगभग आपके पॉइंट जो नेटवर्क बनाना है वो अपना इस प्रकार से बनाना है, जैसे आपने बताया जलेबी नेटवर्क। सबसे बड़ी सफलता अगर आज यही है सर कि हम बराबर। और कैसा हो रहा है? देखिए उदयवीर जी, जलेबी नेटवर्क का होना जरूरी है, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने 5 लोकेशन पे काम किया तो वहां जलेबी नहीं बना सकता हूं, वहां भी जलेबी बना सकता हूं। एक व्यक्ति शुरुआत से जलेबी बना रहा है और एक व्यक्ति ने क्या करा, 5 लोकेशन पे बिजनेस भेज दिया और वहां पे जलेबी शुरू कर दी, वो भी पॉसिबल है। हम यहाँ पे बात करें क्रिटिकल फैक्टर, नाजुक। अब यहां पर शायद आपका ध्यान नहीं जा पाएगा, मैं ध्यान लेता हूं, एकदम 2 मिनट में रिफ्रेश हो जाएगा। 6 पॉइंट आपने ढूंढ लिए,
टोटल हमने 7 पॉइंट ढूंढे हैं, 1 पॉइंट बच रहा है बस। और मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, आपने बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट करा और जल्दी से जल्दी वो पॉइंट ढूंढने में क्या करी, हेल्प करी। तो वो 6 पॉइंट आपने ढूंढ लिए हैं। अब 7वां पॉइंट मैं शेयर करता हूं जिससे समय बच जाएगा। वो 7वां, हाँ सर, कभी किसी के साथ मतलब जो भी हमारे डाउनलाइन में है या जो हमारे सीनियर है, तो चाहे सीनियर को नॉलेज कम हो तब भी हमें उसका सम्मान करना है, चाहे भले ही वो उसको नॉलेज कम है। दूसरा क्या है कि कभी भी हमें अपने साथ में, जैसे मान लीजिए कभी किसी को हमने बिजनेस पार्टनर में जोड़ा है अपने काम के साथ में, तो हमें उसको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है या बराबर। उससे कुछ छुपाना नहीं है। बराबर, बिल्कुल सही आपका कहना है। पर इसमें कैसा है दीपक जी, जैसे आज आप कहाँ काम कर रहे हैं, बरेली में, है ना। अब आपके सीनियर वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बाय चांस अगर वो दूर रहते हैं, मैं वहां पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, अगर हम दूर रहते हैं, फिर भी आप काम करेंगे अपने सपने के लिए। बिल्कुल कई बार किसी के साथ अगर अपलाइन नहीं भी है तो अब भी वो कामयाब हो जाता है विदाउट अपलाइन। तो ये क्रिटिकल फैक्टर नहीं है, ये उसका हिस्सा है। सिस्टम में तो मैंने कहा ना कि 100% सिस्टम को फॉलो करना है, पर हम उस सिस्टम में से कुछ पॉइंट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हरबायू में आपकी सफलता के लिए जब आप देख रहे हैं कि यूजर ही सेलर होता है, मतलब आपका डायबिटिक पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम मिशन लेकर चल रहे हैं। तो एक पॉइंट लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्रिटिकल फैक्टर और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बोल सकते हैं, वो है उस पेशेंट के सवालों का जवाब देते आना, जिस कारण से वो ना बोलता है, जिस कारण से वो ना बोलता है। और उसमें हमने 3 ही प्रश्न रखे हैं ना करने के जो कारण है उसके। एक, महंगा है, ये उसका सोचना है। तो जब उसने बोला ये महंगा है, उसका प्रॉपर और सही और सटीक आंसर आपको देते आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो प्लीज उसका रट्टा मार लीजिए, प्लीज उसका रट्टा मार लीजिए। उस समय में आप कुछ अलग बोलते हैं, वो कुछ अलग होता है। नहीं, एक सिस्टमैटिक वे में आपको इस बात का आंसर देते आना चाहिए कि ये महंगा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे डॉक्टर ने मना किया है, मेरे डॉक्टर ने क्या किया है, मना किया है। इस बात का आंसर आपको देते आना चाहिए। और नंबर 3, मेरा आयुर्वेद पे भरोसा नहीं, या मैं डॉक्टर नानक साहब पे भरोसा नहीं करता, इस बात का आंसर भी आपको देते आना चाहिए। हमने ये पाया है पिछले 3 सालों में कि लगभग 80% लोग जो ना करते हैं, उसमें ये 3 कारण मेन है, बाकी 20% में दूसरे हैं। तो अगर आपने 80% ना को हाँ में कन्वर्ट कर लिया तो आपकी सफलता आपकी मुट्ठी में। अगर आपने 80% ना को हाँ में कन्वर्ट कर दिया तो आपकी सफलता किसमें है, आपकी मुट्ठी में। सो दोस्तों, आज इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य था वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढना जो आपकी नजर में आपके सामने आए। तो हम सब ने मिलकर ये 7 फैक्टर निकाले हैं। अगर कोई ऐसा 8वां फैक्टर भी हमको नजर आया तो हम जरूर उसमें ऐड करेंगे, पर वर्तमान समय में इतना जरूर ध्यान रखें कि ये 7 फैक्टर पे आपको ध्यान देना है। ये 7 फैक्टर को इग्नोर करके कोई भी बड़ी सफलता या छोटी सफलता भी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर छोटी सफलता हासिल करना है तब भी, बड़ी सफलता हासिल करना है तब भी, इन 7 सक्सेस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो पूरा सिस्टम ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर उसमें से भी ये 7 सक्सेस फैक्टर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, लिस्ट, इसलिए कभी गलती ना खुद करना न किसी को करने देना। लिस्ट बनाए बगैर काम शुरू नहीं करना। नंबर 2, 2 डायबिटिक पेशेंट से रोज मिलना। ये आपका इस तरीके से होना चाहिए कि सफलता आपको मिल रही नहीं मिल रही है, डायमंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, गॉड नोज आपका डायमंड बैठा हुआ है, गॉड नोज, आप नहीं जानते हैं वो कब मिलने वाला है। आपको अपना कर्म करना है कि 2 डायबिटिक पेशेंट से रोज मिलना है। नंबर 3, आपके हाथ में अपनी पेशेंट फाइल होना चाहिए और वो बहुत अच्छी होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4, अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, हमको पेशेंट के सवालों के जवाब देते आना चाहिए। जो 3 सवाल हमने बोले उनके सवालों के जवाब देते आना चाहिए। जब सवालों के जवाब देते आएंगे तो वो इन करेंगे। जैसे ही उन्होंने इन करा तो नंबर 5, पेशेंट का सही फॉलोअप करते आना चाहिए। फिर नंबर 6, रिजल्ट दिखाकर उसको प्लान दिखाना है, उसको बिजनेस पार्टनर बनाना है। और फिर नंबर 7, 2-4-8 का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। और स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके, जिसको अपन ये कहें कि आज की कंडीशन में
आपको उनको सारे सिस्टम सिखाना है, सारी बातें सिखाना है। और जब आप 248 के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे, मतलब आप अपनी सफलता पे क्या मार देंगे? मोहर मार देंगे। आज ही आपका जो सपना है आपके बेडरूम में लगा हुआ है, उस पर सक्सेस की मोहर मार दीजिए। अगर आज के आज ही कह रहा हूं मैं, आज के आज ही उस पर सक्सेस मार दीजिए। अगर आप इन 7 पॉइंट, ये जो 7 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमने चर्चा करी है, अगर आप इनमें से एक में भी गलती नहीं करने वाले हैं, तो मैं आपको अभी के अभी अधिकार देता हूं कि अभी के अभी, ये हमारा मीटिंग कंप्लीट होते ही आप उस पर सक्सेस की सील मार दीजिए। मिल गई सक्सेस, क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जो आपको बहुत आसानी से सफलता दिलाने वाले। सो मुझे पूरी आशा है कि हमारी ये जो एक्सरसाइज हुई है, इस एक्सरसाइज का मीनिंग आप समझेंगे, इसका अर्थ आप समझने का प्रयास करेंगे। और अगर ये ऐसा है तो फिर आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ये सारी चीजें करने को तैयार हैं। और अगर आप ये करने को तैयार हैं और अपनी टीम से करवाने को तैयार है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हर्बायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपको रोक नहीं सकती। आपके जो भी सपने हैं या जितने भी बड़े सपने हैं, वो सारे सपने क्या होने वाले? साकार होने वाले। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आज हर्बायू के पास जो प्रोडक्ट रेंज है, उसका मार्केट बहुत बड़ा है ना। रिजल्ट तो हम देख चुके हैं, रिजल्ट तो हमारे हाथ में है। हम चाहे उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 7 सक्सेस फैक्टर है, ये हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी मुट्ठी में, हमारे जहन में होना चाहिए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाना चाहिए। आपके मुंह से खट 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 ये 7 फैक्टर निकलना चाहिए। ये 7 फैक्टर कोई ऐसे बोले जैसे आपका नाम कोई पूछता है, ऐसे नाम से आपको, मैंने आपका नाम पूछा, सर आपका नाम क्या है? आपने तुरंत बोला मेरा नाम रमेश सिंगला है। आपने तुरंत बोला मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत बघेल है। ऐसे आपके मुंह से ये 7 फैक्टर निकलना चाहिए। और अगर आपके जहन में ये ऐसे बैठ जाते हैं, तो सक्सेस आपके चरणों में है, रेड कॉर्पेट आपके लिए लगा हुआ है, निश्चित तौर पे आप कामयाब होने वाले। सो थैंक यू, आप सभी ने इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू।